एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसे मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, छोटा वीडियो में पढ़ाऊंगा इसलिए क्योंकि ना इसका डायरेक्ट यूज बहुत कम पूछा जाता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट यूज करके एक सवाल ज्योमेट्री में बना जा सकता है, बना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना है। इस स्टेटमेंट को यूज करके ज्योमेट्री में इक्विलैटरल ट्रायंगल का सवाल बना है, और इसी स्टेटमेंट को यूज करके ट्रिग्नोमेट्री में सवाल बना है। अभी जो पढ़ाया हूं ना पास्ट में x प्लस 1/x, उससे भी ट्रिग्नोमेट्री में सवाल बनता है। तो मैं आपको अलग अलग पढ़ा रहा हूं, तो आप इसको फायदा ना आगे समझोगे, अभी नहीं समझोगे। इस स्टेटमेंट का यूज इसके बाद वाला सेशन जब मैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc वाला फॉर्मूला पढ़ाऊंगा वहां पे भी दिखाऊंगा। पहले इस पे डायरेक्ट सवाल एक आधा आए हैं, बीच में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है कि आगे भी नहीं आएगा। देखो ये 2023 में एक सवाल झरोखा सा दे गया है इस पे। वैसे ही सबको याद होता है, दो स्टेटमेंट आते हैं, और जो ये वाला चीज है ना, ये डायरेक्टली नहीं आता था। a³ प्लस b³ प्लस c³ में आता था, लेकिन इस बार डायरेक्टली आया है, तो इसे याद कर लेना। दो ही फॉर्मूला होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। देखो सिखा देता हूं, आ जाओ। सिखाया भी हूं शायद, दोबारा सिखा रहा हूं। दो कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन होगा अगर मैं इस दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये 2a² प्लस 2b² प्लस 2c²। याद रखना है, मैं प्रूफ इसलिए कराता हूं कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप याद हो जाए। वैसे जो मैं डायरेक्ट लास्ट आउटकम बोला उसे रट्टा लगा जाओ कि ये कंडीशन है, ये होगा, बात खत्म। कैसे होता है नहीं भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज का फाइनल बात याद रखना है, समझे। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये 2a² है, ये 2b² है, ये 2c² है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं a² और इसका b²। आगे लिख लिया b² और प्लस का c², और आगे लिख लिया a² और प्लस का c²। देखो a² प्लस a² 2a², b² प्लस b² 2b², c² प्लस a² 2c²। अब मैं 2ab को इधर लाया, अब मैं 2bc को इधर लाया, और अब मैं 2ac को इधर लाया, ये सब 0 के बराबर होगा। अब मैं अगर बोलूं तो ये मेरा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये मेरा होगा a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। आपको लास्ट क्लास में यही बात तो सिखाया था कि अगर स्क्वायर नंबर के सम 0 के बराबर हो तो आप सीधा बोलोगे ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर b, b माइनस सी बराबर 0, तो b बराबर c, और c a माइनस सी बराबर 0, तो a बराबर c। हमने यहां से दो रिजल्ट निकाला, दोनों रिजल्ट को मैं अगले स्लाइड पे लिखता हूं। एक रिजल्ट निकाला कि अगर मैं बोलूं a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ यूं आ रहा है 1/2, और फिर ये पूरा सॉल्यूशन करने पर मुझे मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो मैं आसान भाषा में ये बोल सकता हूं, आपको अगर नहीं समझ आया तो याद कर लेना। आसान भाषा में ये बोल सकता हूं कि जो आपका a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca है, वो 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है, प्यारा सा सिंपल सा, ठीक है। अब मैं अगला चीज सिखाता हूं। अगला ये है कि अगर मैं बोल दूं a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca 0 के बराबर है,
ये 0 के बराबर है, इट मीन्स ये 0 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर है 0, और अगर ये 0 के बराबर है तो इट मीन्स a बराबर है b के, b बराबर है c के और c बराबर है a के। तो हम सीधा सीधा दो कंडीशन सीखे कि अगर ये 0 के बराबर है तो a बराबर b बराबर c है, और अगर ये इसका फॉर्मूला कोई पूछे तो मैं बोलूँगा ये इसके बराबर आता है। ठीक है, इस दोनों को यूज करके अलग अलग सवाल बनते हैं भाई, दोनों को यूज करके अलग अलग सवाल बनते हैं। आपको ये दो स्टेटमेंट दिख रहा है ना, अगर मैं ज्योमेट्री का सवाल बना रहा हूं तो ऐसे सवाल बनता है। समबाहु त्रिभुज का नाम सुने हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का याद है कुछ भी? तो वो बोलेगा कि साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ए बी सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो बताइए वो किस तरीके का ट्रायंगल है, या फिर ट्रायंगल के साइड का रेशियो क्या होगा? भर भर के सवाल बने, भर भर के। मैं अगले सेशन में एक दो सवाल इस पे और कराऊंगा, अभी मैंने ज्यादा नहीं रखे हैं। अभी मैं इस कंडीशन को सिखाने के लिए सिर्फ आया हूं अलग से, और मैं अगला सेशन में एक दो क्वेश्चन इस पे कराऊंगा। अभी मैंने जानबूझ के इस पे क्वेश्चंस नहीं रखे क्योंकि मैं इसको अलग से स्पेशल सिखाना चाहता था। अब एक अगर देखो, कल को आपके सामने एक सिंपल सा सवाल ऐसे आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के, देन और दिया हुआ है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 ए टू द पावर 4 प्लस 13 बी टू द पावर 4 प्लस 17 ए सी टू द पावर 4। मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे ये बात पता है कि ए बी सी बराबर है। तो मैं जब मेरे को पता है कि ए बराबर है बी बराबर है सी के, तो मैं सबको एक के बराबर पुट कर दूंगा। नहीं भी पुट करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर इस सवाल को सॉल्व करूं तो 11 ए टू द पावर 4 प्लस 13 बी टू द पावर 4 प्लस 17 सी टू द पावर 4, और ये क्या है, ये क्या है 17 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 15 सी स्क्वायर ए स्क्वायर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जैसे ऊपर वाला कंडीशन मैंने पढ़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के, तो मेरे दिमाग में खटका कि ए बराबर बी बराबर सी है। इट मीन्स ए के जगह पे बी के जगह पे ए, सी के जगह पे बी, सी के जगह पे कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैं ये लिखा 11 ए टू द पावर 4, मैंने बी को भी ए से रिप्लेस किया 13 ए टू द पावर 4, 17 ए टू द पावर 4। मैं इसे लिखा 17 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, 15 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये भी ए टू द पावर 4 हो गए सबके सब। जी सर, तो अगर मैं बोलूं ए टू द पावर 4 कॉमन कर लो तो 11 प्लस 13 प्लस 17, और नीचे भी ए टू द पावर 4 कॉमन कर लो तो 17 प्लस 9 प्लस 15, तो ये कट जाएंगे। 13 11 24 10 34 7 41, 17 15 32 9 41, 41 41 खत्म, एक आया आंसर। अब ये छोटा सा झांसा था, मान लो ये ऐसा सवाल पूछ के पहली बार थोड़ा सा ना आपको एक हिंट दिया है, कल को इस पर डिफिकल्ट सवाल भी बना सकता है। तो एक आधे सवाल में लिख देता हूं खुद से। अगर मैं आपको कंडीशन दे दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, चलो लिखता हूं थोड़ा डिफिकल्ट, 15 ए क्यूब प्लस 17 बी क्यूब प्लस 19 सी क्यूब अपॉन 5 ए बी स्क्वायर प्लस 6 बी सी स्क्वायर प्लस 6 सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। दूसरा सवाल लिखता हूं मैं 5 ए स्क्वायर बी सी प्लस 6 बी स्क्वायर ए सी प्लस 7 सी स्क्वायर ए बी अपॉन, मैंने ये लिखा 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब कुछ भी लिख के वो दे सकता है भाई, बस आपको इतना ध्यान रखना है जब भी ये कंडीशन पढ़ो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी सी है, आप समझ जाओ ए बी सी का कोई इज्जत नहीं है। आप सीधा सीधा दोनों के एक चीज सिखाऊंगा, डिग्री दोनों के ऊपर नीचे बराबर हो रहा है। अगर मैं ए के जगह पे यहाँ पे ए पुट कर दूं तो ये भी ए क्यूब बन जाएगा, ये भी ए क्यूब बन जाएगा। अगर मैं बी के जगह भी ए पुट कर दूं और सी के जगह भी ए पुट कर दूं तो ये भी ए क्यूब बन जाएगा। दोनों का ऊपर नीचे ए क्यूब बन रहा है, बात खत्म। ये ए बी सी का वैल्यू नहीं है, सिर्फ नंबर जोड़ो 17 15 32 19 5 6 6, बात खत्म। 51 बटे 6 6 12 5 17, 3 आंसर आएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं इस सवाल को देखूं, मुझे पता है कि अगर मैं इसको भी ए रख दूं तो ए टू दी पावर 4 बनेगा, ये भी ए टू दी पावर 4 बनेगा, ये भी ए टू दी पावर 4 बनेगा, ये भी ए टू दी पावर 4, ये भी ए टू दी पावर 4, ये भी ए टू दी पावर 4। सब तो ए टू दी पावर 4 है, क्योंकि मुझे पता है जो ए है वो बी है, जो बी है वो सी है। ए बी सी का कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ नंबर को फोकस करो। 5 + 6 + 7, 7 5 12 6 18, 9 + 8 + 1, 9 8 17 1 18, 18 बटे 18 1 आया। क्या इस छोटी सी बात को आप पकड़ पा रहे हो जो मैं बताना चाहता हूं? कल को वो कुछ भी लिखे, कल को ऐसे अगर लिखना शुरू कर दिया कि 5a² अपॉन BC प्लस 7b² अपॉन AC प्लस 9c² अपॉन AB माइनस 5ab अपॉन BC², कुछ भी लिखे भाई, अपने मूड का बात है, मेरे को कोई कुछ भी लिखवा दो। 7bc अपॉन A², 9ac अपॉन B²। बताइए क्या आएगा आंसर? वो क्या ही फर्क, मुझे ए बी सी का कोई इज्जत है क्या? मैं इसको बी को ए और सी को ए लिख दूं तो A² खत्म, B² AC खत्म, C² भी खत्म। अल्टीमेटली नंबर बचा 7 5 12 9 21, 5 7 12 9 21। जो मैं बताना चाहता हूं इस बात को याद रखो कि आपको ये लाइन दिखा और आपके मुंह से निकल के आया ए बराबर बी बराबर सी होगा। सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। याद रहेगा? जी सर। अगर वो याद हो गया, दूसरा मैं इसका यूज सिखा रहा हूं। इसका यूज क्या होता है ना कि अगर आपको ना A² प्लस बी, आपको एक सिंपल सा सवाल दे दिया, देखो देता हूं खुद से लिख के। आपको एक सिंपल सा सवाल दिया कि A बराबर 2 है, B बराबर 3 है, C बराबर 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C। अब बहुत खुशी खुशी मुंह बनाओगे कि अरे मजा ही आ गया, और सॉल्व कर दोगे कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 माइनस 3 × 5 माइनस 5 × 2, और बोलोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 3 6, 3 5 15 और 5 दूना 10, 25 4 29 9 38 माइनस 15 10 25 6 31 7 आया। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत सिंपल सी चीज थी, 7 आ गया। अब मैं एक बात बताऊं, मैं इसी सवाल को ऐसे अगर पूछ दूं, इफ A बराबर 101 है, B बराबर 102 है, C बराबर 103 है, तो बताइए A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C का वैल्यू क्या होगा? इस टाइम पे इस फॉर्मूले को इज्जत देना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को इज्जत देना पड़ेगा। कल को आपको और डिफिकल्ट डेटा सेट कर देगा तो आपको इज्जत देना पड़ेगा। मैं अभी नेक्स्ट क्लास में ना एक और शॉर्टकट याद करवाऊंगा, उसे याद कर लोगे तो और आसान हो जाएगा कि 3 का मल्टीपल हो जाता है, कैसे होता है मैं अगले क्लास में सिखाऊंगा। मजेदार तरीक चीज है वो भी। उसके बाद से मतलब ऐसे सवाल देखोगे तो मजाक सा लगेगा, कल लास्ट अगले क्लास में सिखाऊंगा वो। अब इसको ना आप अगर डायरेक्ट सॉल्व करने गए कि ए के जगह पर 101, बी के जगह पे 102, सी के जगह पे 103, डिफिकल्ट हो जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है, आप ऐसे लिखो कि जो A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C है वो बराबर होता है 1/2 A माइनस B के होल स्क्वायर प्लस B माइनस C के होल स्क्वायर प्लस C माइनस A के होल स्क्वायर के। ये बात आपको याद हो गया होता है। अब मैं अप्लाई कर दूंगा कि जो A माइनस B है वो क्या होगा, 101 माइनस 102
-1 का स्क्वायर, 102 माइनस 103 -1 का स्क्वायर, और 103 माइनस 101, 103 माइनस 101 सीधे 2 लिखता हूं तो ये -2 का स्क्वायर। एक बात याद रख लो, अब सीधा मन में भी सोच सकते थे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 1 2 2 2 4 4 आएगा, बात खत्म। नहीं समझे? 1 1 2 और 2 में 4 जोड़े 6। नहीं समझे? फिर से सिखाऊं, देखो मुझे पता है कि इस दोनों का डिफरेंस -1 आएगा, क्या ही फर्क पड़ता -1 आए, 1 आए, +2 आए, -2 आए, उसका स्क्वायर होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, बात खत्म। बात खत्म। उसका डिफरेंस का स्क्वायर होगा, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा वो हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। वे -1 का स्क्वायर किया तो ये 1 हुआ, -1 का स्क्वायर किया 1 हुआ, 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ, ये 1/2, तो यह है क्या, 4 2 6, 1/2 इंटू 6 3। अब आपको ना सवाल में परेशान करने के लिए ऐसे सवाल बनाए जाते हैं, जैसे मैं कई सवाल तो लिख देता हूं, चलो आओ कल को ऐसे लिख दूं, इफ ए बराबर है 995, बी बराबर है 997, सी बराबर है 999, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर मैं और सवाल लिखना चाहूं तो और लिख दूं कि a बराबर है 1001, b बराबर है 1005, c बराबर है 1009, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बताओ। तो ऐसे जगह पे आपको इस फॉर्मूले का इज्जत और महत्व दोनों पता चलेगा। वैसे जगह पे आप सीधा बोलोगे कि 1/2 ए और बी का डिफरेंस का स्क्वायर, बी और सी का डिफरेंस का स्क्वायर, सी और ए का डिफरेंस का स्क्वायर, बात खत्म। सीधा आप बोलोगे, अभी मैं इस फॉर्मूले को नेक्स्ट क्लास में भी सिखाऊंगा दोबारा। 1/2 इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 ए और बी का डिफरेंस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बी और सी का डिफरेंस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सी और ए का डिफरेंस का स्क्वायर, तो 9 से 5 गया 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 4 24, 1/2 इंटू 24 12 आया। हमने क्या किया, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां पे भी सेम काम करूंगा, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। और इस तरीके से मैं हर पैटर्न को पकड़ लूंगा। ठीक है, इस बात को भी आप अलग से नोट डाउन करके रखना, इसलिए मैं अलग से सिखाया कि एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, सवाल बहुत बनाया जा सकता है एक छोटे छोटे सवाल पे। मैं आपको ज्योमेट्री में इसका यूज दिखा दूंगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज दिखा दूंगा। अभी हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।